नमस्कार, हिंदी न्यूज चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से, जहां देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की संसद में देश का अगला बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में बजट 2023-24 पेश किया है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार बजट पेश कर रही हैं। नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई है। सरकार का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए 10,000 रुपये TDS की न्यूनतम सीमा हटाने का प्रस्ताव और टेलीविजन के ओपन सेल के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5% किया गया है। 2022 में डिजिटल लेनदेन की संख्या 76% बढ़ी। इसके मूल्य में 91% की वृद्धि। राजकोषीय समर्थन जारी रहेगा। बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम RBI अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी आएगा। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को विभिन्न आवेदनों पर कार्रवाई के लिए समय सीमा तय की जाएगी। 5G सेवाओं के लिए एप्लीकेशन विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। MSME के लिए ऋण गारंटी योजना में 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। राजकोषीय घाटा 2023-24 में 5.6% रहने का अनुमान 2025-26 तक 4.5% से नीचे लाया जाएगा। कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है और लिथियम आयन बैटरी की आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। लैब निर्मित हीरे के सीड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट। चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। इस साल 6.5 करोड़ लीटर की प्रोसेसिंग हुई है। इस साल का वित्तीय घाटा फिस्कल डेफिसिट GDP का 6.4% रहने का अनुमान। अगले साल वित्तीय घाटा फिस्कल डेफिसिट GDP का 5.6% रहने का अनुमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताया है। मध्यम वर्गीय लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी गई है। 3 लाख रुपए के आय पर कोई टैक्स नहीं। 3-6 लाख रुपए आय पर 5% टैक्स। 6-9 लाख रुपए आय पर 10% टैक्स। 9-12 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स। 12-15 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स। 15 लाख रुपए की आय पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लाल रंग के टैप के साथ संबलपुरी सिल्क की लाल साड़ी, जिसे टेम्पल साड़ी भी कहा जाता है, वो पहनकर बजट पेश किया है। संबलपुरी सिल्क की लाल साड़ी को जीत का सिंबल भी माना जाता है और ये नारी शक्ति को भी दिखाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है और यह अमृतकाल का बजट है। वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है। हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से देश का सतत विकास सुनिश्चित किया गया है। 2014 के बाद से स्थापित 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन 66% बढ़ाकर 79 करोड़ रुपये किया गया है। कृषि में एक नई स्कीम श्री अन्न योजना, मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 2014 के बाद प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ की योजना बनाई गई है। शिक्षा में के लिए 2 नई स्कीमें, क्षेत्रीय भाषाओं की डिजिटल लाइब्रेरी, एकलव्य स्कूल बनेंगे, 38 नए टीचर भर्ती होंगे। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। अगले 3 साल में 38,000 शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। इस वर्ष देश भर में 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे। सरकारी एजेंसियां पैन को पहचान पत्र के तौर पर माने जाएंगे। बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर, वरिष्ठ नागरिक सेविंग्स स्कीम के तहत अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख रु से बढ़ाकर 30 लाख रु की गई। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। देश में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। बजट से पहले देशवासियों के लिए आई खुशखबरी।
1.55 लाख करोड़ के पार पहुंचा। जीएसटी कलेक्शन जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। अन्नदाता किसान भाइयों के लिए खेती में स्टार्टअप कृषि फंड, किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग से देश में खेती किसानी में क्रांति आएगी। रेलवे का कायापलट करने के लिए 2.4 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर 75,000 रुपीस करोड़ खर्च किए जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे और शहरी विकास पर सालाना 10,000 रुपीस करोड़ खर्च किया जाएगा। महिला सम्मान बचत योजना का ऐलान, 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज की भी प्रावधान रखा गया है। बुजुर्गों की बचत स्कीम की सीमा 15 से बढ़ाकर 30 लाख। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। देश में अब तक 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। बाजार पर बजट का असर देखने को मिला है। शेयर बाजार भी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। पहले और अब के बजट में बहुत फर्क है। पहले शेयर बाजार ने भी इस बजट का स्वागत किया है, वहीं बाजार में 1200 अंकों की उछाल को देख गया है। हिंदी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से शांति श्रीनिवासन की स्पेशल रिपोर्ट। मुझे 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है इस बारे में। ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लिए है, के लाभ के लिए है। जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर लय वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। 0 से 3 लाख 0,